सोमवार की रात थी। अंधेरे ने अपनी चादर बिछाई थी और काशी के घाटों में चांदनी बादलों में बदल गई थी। शिव मंदिर के पास बैठा एक आदमी, जिसे लोग अघोरी कहते थे, अपनी आत्मा की ऊंचाइयों की ओर प्रकट हो रहा था। उसका नाम राहुल था, जो एक सामान्य युवक से अछूत और भैरव बन गया था। राहुल का जीवन एक सामान्य परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ अद्भुत था। उसका मन बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में रुचिशील था। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उसने कहा, मुझे अपनी आत्मा को जानना है। मैं इस संसार के भ्रम से मुक्त होना चाहता हूँ। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राहुल ने गुरुकुल में शिक्षा ली और वहां से निकलकर उसने अपने आत्मा को जानने की ओर कदम बढ़ाया। उसकी यात्रा ने उसे गुजरे वर्षों में कई तपस्याएं करने का अवसर दिया, लेकिन उसका मन एक अद्वितीय यात्रा की ओर बढ़ता था। उसने अपने गुरु से बोला, मुझे अघोर पथ पर चलने का अवसर दीजिए। गुरु ने राहुल की आत्मा को समझते हुए उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे अघोरी साधु बनने का आदान प्रदान सिखाया। अघोरी साधु बनना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें साधना, तपस्या और मानवता से पूरी तरह बाहर होना शामिल है। राहुल ने अपनी यात्रा की शुरुआत वाराणसी से की, जो अघोरी साधुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां उसने एक गुरु को ढूंढा जिन्होंने उसे अघोरी साधना में मार्गदर्शन किया। राहुल ने शवों के साथ संबंध स्थापित करने का सीखा और मृत्यु को भी स्वीकारने की कला सीखी। गुरुकुल के पाठ्यक्रम में से बाहर निकलकर जब राहुल ने अघोरी जीवन की ओर कदम बढ़ाया, तो लोगों ने उसे बिल्कुल अलग नजरों से देखा। उसके मुख पर एक हंसी खिली होती थी, कभी वह अचानक से गंभीर हो जाता था। रात्रि के समय वह शमशान में बैठकर माता काली की आराधना करता था और उनका शक्ति से जुड़ा हुआ आत्मा को महसूस करता था। उसने अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक ले जाने का निश्चय कर लिया था। एक दिन जब राहुल शमशान की तरफ जा रहा था, तभी एक महिला ने उससे आग्रह किया, बाबा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया है। राहुल ने उसकी परेशानी को सुना और तत्काल उसके साथ चलकर उसके बेटे की देखभाल करने का निर्णय लिया। महिला के साथ उसके घर पहुंचने के बाद अघोरी ने उसके लड़के को देखा और कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। जब थोड़ी देर बाद अघोरी वापस आया, उसके हाथ में कुछ जड़ी बूटी थी। उसने आते ही सबसे पहले लड़के के माथे पर एक राख का टीका लगाया। उसके बाद जड़ी बूटी मसल कर लड़के को पिला दी और वहां से चला गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि लड़के की तबीयत में सुधार आने लगा। देखते ही देखते आसपास के घरों में यह बात फैल गई कि अघोरी ने अपनी तपस्या से लड़के को ठीक किया है। कुछ लोग अघोरी को शुक्रिया कहने उसके स्थान पर पहुंचे तो पता चला कि अघोरी उसे इलाके से ही चला गया है। अघोरी बाबा ने निस्वार्थ सेवा करके लड़के की जान तो बचा ली, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनकी आराधना में अब कोई बाधा आए। जो सच्चे साधु होते हैं, उन्हें किसी के अच्छा बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ निस्वार्थ सेवा करते हैं और लोगों से दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी या सुनी है? तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।